त्रिलोक त्रिकालवर्ती परम गुरु स्वरूप अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय और सर्व साधु पंच परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्ण नमन। असंख्यात द्वीपों के मध्य यह जम्बू द्वीप की दक्षिण दिशा में भरत क्षेत्र में भारत देश में यह आर्यखंड में यह हुंडाव सर्पणी काल, और इस काल में प्रथम धर्म तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत 24 जिन राजों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक नमन। द्वादशांग चतुर्दश अंग बाह्य स्वरूप भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के जिज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय धर्म धुरंधराचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। श्रुत पीठ के ऊपर छत्र के नीचे आचार्य पद्मनंदी विरचित पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ विराजमान है। इस ग्रंथ में आचार विचार आत्मा परमात्मा सबका वर्णन है। मंगलाचरण में प्रथम जिनेंद्र जिनका युजनालय है आदिनाथ भगवान, उनका स्मरण किया है और बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने आदिनाथ भगवान का वर्णन किया। कायोत्सर्गायतांगो जयति जनपतिर नाभिसूनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा नुपरिपरिगतो राजतस्मुग्रमूर्तिः चक्रं कर्मेन्धनाना मतिबहुदहतो दूर्मौदास्यवातस्फूर्जत्सध्यानवन्ने रिवरुचिरतरः प्रोद्गतो विस्फुलिंगः। बहुत अच्छा एक उत्प्रेक्षा अलंकार जैनाचार्यों को बहुत प्रिय रहा है। उन्होंने उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत प्रयोग किया जैनाचार्यों ने, यत्र तत्र भक्तावर में और अन्य अन्य स्थानों में। यहाँ पर भी मंगलाचरण में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अभी सूर्य का उदय हुआ, ये पूर्वाह्न बेला है। फिर जब मध्य दिवस होता है तो सूर्य एकदम ऊपर हो जाता है, तो उस समय आदिनाथ भगवान कैसे लगते हैं उसका उन्होंने चित्रण किया है। और देखिए कितनी सुंदर कल्पना है। मन के पास कल्पना शक्ति होती है, उसका सदुपयोग करो तो सत कल्पना होती है, दुरुपयोग करो तो असत कल्पना होती है। देखिए आचार्य क्या कहते हैं, कायोत्सर्ग आयतांगो, वो एक ऐसे आदिनाथ भगवान की छवि का चित्रण है जो खड़े हुए हैं और उनके हाथ ऐसे नीचे की ओर लटक रहे हैं।
कैसे हैं वे आदिनाथ भगवान? नाभि सोनू, नाभि पुत्र हैं, नाभि राय के पुत्र हैं। और कैसे हैं? महात्मा, महान है आत्मा जिनकी, ऐसे। और कैसे हैं? जिनपति, जिन, जिन शब्द का अर्थ लिखा है जयति इति जिनः, विजयते कर्मारातीन कर्म शत्रुन जयति जिनः। कर्म रूपी शत्रु को जीतने वाले जिन कहलाते हैं। और जिनराज है आदिनाथ भगवान। इस काल में, अवसर्पिणी काल में, सबसे पहले केवल ज्ञान किनको हुआ? बोलो, सोचकर उत्तर दो। सबसे पहले केवल ज्ञान किनको हुआ? बहुत सुंदर उत्तर। कभी कभी लोग चूक जाते हैं, उनका ध्यान अनंत वीर मुनिराज पर चला जाता है। वो मोक्ष पहले गए थे। सबसे पहले केवली कौन हुए थे? तो आदिनाथ भगवान। क्योंकि जब तक तीर्थंकर को केवल ज्ञान नहीं होता तब तक दिव्य ध्वनि नहीं उत्पन्न होती, और जब तक दिव्य ध्वनि नहीं होती तब तक मोक्ष का मार्ग प्रवर्तित नहीं होता, और जब तक मोक्ष का मार्ग प्रवर्तित नहीं होता कोई मोक्ष नहीं जा सकता। हम्म? कौन? बिल्कुल। तो कोई बात नहीं, मोक्ष पहले जाना अलग बात है, केवल ज्ञान पहले होना अलग बात है। आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, फिर उनके दिव्य ध्वनि के सुनने से अनंत वीर ने दीक्षा ली, और दीक्षा लेकर तप किया, और उनको केवल ज्ञान हुआ। उनको केवल ज्ञान होने के बाद इस अवसर्पिणी काल में जो मोक्ष का द्वार 18 कोड़ा कोड़ी सागर से बंद पड़ा था, वो इन्होंने खोल दिया। मोक्ष चले गए, प्रथम मोक्षगामी थे। तो बोलते हैं कि दोपहर के समय ऐसा लगता है जब सूर्य उनके ऊपर होता है, आदिनाथ भगवान के, तो ऐसा लगता है कि उस समय सूर्य बहुत उग्र होता है। मध्याह्न का सूर्य बहुत तीव्र होता है। तो उनकी वीतरागता रूपी वायु से जो उनके कर्म नष्ट हो रहे हैं ना, देखो अभी भी कर्मों की निर्जरा हो रही भगवान को अरहंत अवस्था में। तो इसमें ये बताया कि बहुत सारे कर्म रूपी ईंधन का जो समूह है वो भगवान की तेजस्वी ध्यान रूपी अग्नि से भस्म हो रहा है। और वो भस्म जो हो रहा है, कर्मों का समूह, वो उनको मोक्ष की ओर ले जा रहा है। और वो जो अग्नि है वो वीतरागता की हवा से, वो जो ध्यान रूपी अग्नि है, जब अग्नि के ऊपर हवा आती है, होली में अभी आपने देखा होगा, एक महीने पहले रात में कभी कभी जब वो जलाते हैं अग्नि को और हवा चलती है, तो फिर ऊपर आप देखिए वो चिंगारियां ऊपर की ओर जाती है। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि वो जो ऊपर सूर्य दिख रहा है वो सूर्य नहीं है, भगवान की ध्यानाग्नि की एक चिंगारी ऐसे ऊपर उड़ गई है। ये एक कल्पना है और बड़ी सुंदर कल्पना है।
तो ऐसे आदिनाथ भगवान की जय हो। ऐसी क्या है, ऐसा मंगलाचरण है। स जयति नाभि सुनु जिनपति महात्मा। और हमने 3 काव्य पढ़े थे अभी बैठे बैठे, जब तक ये सब तैयारियां हो रही थी। अब भगवान की मुद्रा ऐसी क्यों है जैसी है। आपने बहुत सारी मुद्राएं देखी होगी। कृष्ण जी की मुद्रा में बांसुरी है, और श्री राम की मुद्रा में उनके हाथ में धनुष है, पीछे तरकश है। फिर गौतम बुद्ध की मुद्रा में एक हाथ में ये उन्होंने एक मुद्रा बना रखी है, और दूसरे हाथ की और अलग प्रकार की कोई मुद्रा है, और सावरण उनका आकार है। और इसी प्रकार देवियों की, देवों की, गणपति की, शंकर जी की, और विभिन्न प्रकार के आराध्यों की, जो विभिन्न प्रकार के संप्रदायों में आराधित होते हैं, उन सब की छवि अपने अपने ढंग की छवि है। लेकिन ये जो छवि है, ये सबसे अलग क्यों है। तो उसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया है कि ये अलग क्यों है। ये अहंकारवश अलग नहीं है, किसी और कारण से अलग है। वो कारण क्या है, तो देखिए क्या सुंदर श्लोक है। नो किंचित कर कार्यमस्ति गमन प्रायं न किंचित दृशोर दृश्यं कस्य न कर्णयोः किमपि हि श्रोतव्यमप्यस्ति न तेनालंबित पाणिरुज्झित तनो रुज्झित गतिर नासाग्र दृष्टोरहः संप्राप्तोति निराकुलो विजयते ध्यानैकतानुजिनः। ये जिनेंद्र भगवान सबसे पहले बता रहे हैं कि उनके पैर रुके हुए हैं। फिर बता रहे हैं कि उनकी दृष्टि नासा पर है। फिर बता रहे हैं कि उनके कान अब कुछ सुनते नहीं है। कोई स्तुति करे या निंदा करे, वो कानों से नहीं सुनते, क्योंकि वो इंद्रिय ज्ञान से ऊपर जा चुके हैं और एकांत स्थान पर विराजमान है। उनको कुछ नहीं सुनना, इसलिए उनके कानों की ऐसी स्थिति है। और उन्होंने अपनी हथेलियों को भी ऐसे ढीला छोड़ दिया, तो उनको हाथ से कुछ करना नहीं है, इसलिए हाथ उन्होंने ऐसे छोड़ दिए। उज्जित गति, उनको गमन भी नहीं करना है, कहीं जाना नहीं है। वो अत्यंत निराकुल है और ध्यान में लीन है। ध्यान में लीन मुद्रा आपको कहीं अन्य नहीं मिलेगी। केवल जिनेंद्र देव की मुद्रा ध्यान में लीन मुद्रा है। सबसे विशेष बात यह है, सबसे अलग बात यह है। तो अब इसमें ये बता रहे हैं कि इसका संबंध कैसे बनाएंगे अपन। तो बोल रहे हैं कि यस्य जिनस्य किंचित कार्यम नोस्ति कराभ्याम। जिन जिनेंद्र भगवान को हाथों से कोई काम करना बाकी नहीं रह गया, उनके सारे काम पूरे हो चुके हैं। तेन हेतु ना, उस कारण से सजिना, वो जिनेंद्र
आलंबित पाणी, हाथों को ऐसे लटका कर खड़े हुए हैं। कुछ करना होता तो करने की मुद्रा होती, लेकिन नहीं करना है तो नहीं करने वाली मुद्रा है उनके हाथों में। और यस्य जिनस्य, जिन जिनेन्द्र को किंचित गमन प्राप्यम न, गमन करके कोई गंतव्य को प्राप्त नहीं करना, चलना फिरना नहीं है, तेन हेतु ना उज्जित गति, उस कारण से उनने चलना फिरना छोड़ दिया है। वो एक स्थान पर शांत हो गए, स्थिर हो गए। फिर यस्य जिनस्य दृशो हो नेत्रयो किंचित दृश्यम नास्ति, और जिन जिनेन्द्र की आंखों को कुछ देखना नहीं है, तेन हेतु ना, उस कारण नासाग्र दृष्टि, नासाग्रे आरोपित दृष्टि है, इसलिए वो नासाग्र दृष्टि है, उनको और कुछ देखना ही नहीं है, नासाग्र दृष्टि। यस्य जिनस्य कर्णयो किमपि श्रोतव्यम नास्ति, और जिन जिनेन्द्र के कानों को कुछ सुनना नहीं है, तेन हेतु ना, उस कारण रह एकांत प्राप्त, वो एकांत स्थान में विराजमान है। जिनेन्द्र भगवान कभी भीड़ भाड़ में ऐसे नहीं रहते, अकेले एकांत में रहते हैं। पुनः किन लक्षणों जिन्हें, और कैसे हैं वे, अंदर क्या स्थिति है, ये तो बाहर की स्थिति बता दी उन्होंने। कौन सी स्थितियां बताई बाहर की? एक तो हाथ लटके हुए हैं, दूसरा चलना फिरना नहीं है उनका, दूसरा ये है, और तीसरा दृष्टि नासिका पर है, और चौथा कानों को कुछ सुनना नहीं है, इसलिए वो एकांत में विराजमान है। और कैसे है? अति निराकुल, अत्यंत निराकुल माने आकुलता से रहित है। आकुलता का अर्थ क्या होता है? अशांति, बेचैनी, उससे रहित है। पुनः कथम भूतोजुन, और कैसे हैं? ध्यानैकतान, ध्याने एकाग्र चित्त, ध्यान में एकाग्र है। एतादृश जन जिना विजयते इत्यर्थ, ऐसे जिनेन्द्र भगवान की छवि सब छवियों से श्रेष्ठ है। समझ में आया? अब एक छोटी सी घटना सुनाते हैं आपको, तो आपको ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। आप लोगों ने जैन परिवार में जन्म लेने के कारण बचपन से मंदिर आकर बहुत बार प्रतिमा जी के दर्शन किए हैं, कुंज चढ़ाए हैं, स्तोत्र पाठ किए हैं, नमोकार मंत्र पढ़ा है, कई पूजा अनुष्ठान किए हैं, अभिषेक भी बहुत बार देखा है, सब कुछ किया है। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना हुई पालीताना में। कटनी के एक पंडित जी थे, पंडित जगनमोहन लाल शास्त्री जी, जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज को 8 दिन तक परीक्षा लेने के बाद नमोस्तु किया था। 8 दिन तक नमोस्तु नहीं किया था, ऐसे भारी विद्वान थे वो प्रतिमाधारी थे। तो पालीताना में ऊपर एक दिगंबर जैन मंदिर है, आप गए? शत्रुंजय, ऊपर भगवान है ना, शांतिनाथ भगवान, सफेद रंग के, और वहां का कुआं इतना स्वच्छ है कि आप ऐसे देखोगे तो कुएं के नीचे की जमीन जो होती है वो आपको दिखने लगेगी, इतना साफ सुथरा है पानी वहां का। तो पंडित जी पूजा कर रहे थे वहां बैठे बैठे, अचानक उनके कानों में एक वाक्य आया, और वो वाक्य नारी जाति का वाक्य था। कोई बहन अपने मुंह से बोल रही थी,
बहुत ही आश्चर्यजनक वाक्य था। ऐसे वाक्य कभी शायद हो सकता है यहाँ किसी ने न सुने हो, लेकिन पंडित जी ने जब वो वाक्य सुना तो उन्होंने पूजा रोक ली। पूजा बाद में कर लेंगे, पहले वाक्य ये था, ये भगवान लग रहे हैं। क्या कहा उसने? ये भगवान लग रहे हैं। तो पंडित जी को लगा कि ऐसे वचन तो कभी कोई जैन बोलता ही नहीं, ये भगवान लग रहा है। उसको तो शुरू से ही लग रहा है, ये आज किसने बोला है? तो उन्होंने पूजा बंद की, भगवान से अनुमति ली कि थोड़ी देर में अवकाश ले रहा हूँ विशेष कारणवश, बाद में मैं पूजा पूर्ण करूँगा, तो अभी मैं थोड़ा अवकाश ले रहा हूँ। उठ कर गए और द्वार के बाहर वो खड़े हो गए, और वो अंदर दो लोग आए थे। वो नवविवाहित थे, पति और पत्नी। तो पत्नी के मुख से निकला था कि ये भगवान लग रहे हैं। तो उनको जो भी भक्ति करनी थी, अपनी जो भी शैली थी उनकी, बंगाल से आए हुए लोग थे वो, तो उन्होंने वो सब किया वहां पर। और उसके बाद जब बाहर निकलने लगे तो पंडित जी ने उनको कहा कि थोड़ा आपका समय चाहता हूँ। तो फिर उनका चेहरा थोड़ा उतर गया। पंडित जी ने उनके चेहरे के भाव को पढ़कर उनके हृदय को समझ लिया कि इनको लग रहा है कि मैं चंदा मांगूंगा, क्योंकि चंदा मांगते समय लोगों के चेहरे फोटो खींचने लायक होते हैं। तो पंडित जी ने तुरंत कहा कि नहीं, मुझे कोई चंदे की आवश्यकता नहीं है। और उनको भी ये समझ में आ गया कि हम इलाहाबाद गए और कई जगह घूम फिर करके आए, हर जगह पंडा लोग चंदा मांगते हैं। तो बोले अच्छा, कोई बात नहीं, बोलो क्या बोलना है। तो बोले मेरा सिर्फ इतना ही है, एक विनम्र प्रश्न है। उनकी ओर लक्ष्य करके उन्होंने बोला, जो पति थे, कि आपकी श्रीमती जी ने कुछ एक वाक्य बोला मंदिर में, मैंने सुना, मेरी जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा वाक्य क्यों बोला, ये भगवान लग रहे हैं। यहाँ हजारों मंदिर हैं, और अन्य स्थानों पर भी आप गए होंगे। सर्वप्रथम मैं क्षमा चाहता हूँ, आपका परिचय दीजिएगा, आप कहाँ से पधारे हैं? बोले हम बंगाल से पधारे हैं। मैं स्टेशन मास्टर हूँ और मेरा अभी अभी विवाह हुआ है, ये मेरी श्रीमती है। तो हम बहुत सारे तीर्थों में भ्रमण करते हुए यहाँ आए हैं। और ये देखिए कितने संयोग की बात है कि विवाह के बाद वो तीर्थ वंदना के लिए निकले। आप लोग जानते हैं कि जैन नियम क्या है विवाह के बाद? आपको पता है जैन शास्त्रों का क्या नियम है? हम बता दें अगर आप जानना चाहो तो। जैन शास्त्रों का नियम यह है कि विवाह से लेकर 7 दिन तक सांसारिक सुखों की ओर न जाकर एक नया जीवन जो प्रारंभ हो रहा है, वैवाहिक जीवन, उसका मंगलाचरण 7 दिनों तक जिनेंद्र भगवान की भक्ति करके, तीर्थ वंदना करके प्रारंभ करें। ये महापुराण में लिखा हुआ है, भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने, जिन्होंने जय धवला की रचना की। ये जानकारी आपको थी किसी को पहले से? तो अब इस जानकारी का सदुपयोग होगा क्या भविष्य में? हो सकता है जिनका वो जीवन शुरू होने वाला होगा वो इसका उपयोग कर सकते हैं इस जानकारी का। और हो सकता है कोई ऐसे भी जीव हों जो हम लोगों जैसी जिंदगी शुरू करने वाले हो, क्या पता उनको वहां ना जाना हो, सब स्वतंत्र हैं। देखो, दीक्षा और विवाह का निर्णय
इंसान को खुद करना पड़ता है। बाकी निर्णय किसी की प्रेरणा से, किसी के विचार विमर्श से किया जा सकता है, लेकिन आत्म कल्याण का और वैवाहिक जीवन का निर्णय अपने को स्वयं लेना होता है। तो 7 दिन का नियम अपने यहाँ दिया हुआ है। तो बोले कि हम वैसे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम के भक्त हैं, हम उनके मंदिर भी जाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, राम की आरती भी करते हैं, राम का कीर्तन भी करते हैं, श्री राम जय जय राम। कीर्तन में भगवान का नाम गाते हुए बहुत देर तक दोहराया जाता है। जैन परंपरा में भी कीर्तन पहले हुआ करते थे, बाद में सब धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों ने अक्रम से स्वाध्याय प्रारंभ किया, तो बहुत सारी मूलभूत क्रियाएं गौण हो गई और कुछ क्रियाएं विलुप्त हो गई। लोग भूल गए कि ये चीजें हमें करनी चाहिए और वो छूट गई। तो वो कीर्तन आचार्य मानतंग स्वामी ने, आपको पता है भक्तामृत स्तोत्र में कीर्तन शब्द कितनी बार आता है? कौन बताएगा? बोलो। वो लाइन याद आ रही है जहां कीर्तन शब्द है? वो लाइन बोल दो, चलो। एक लाइन तो आ ही रही होगी। तत्कीर्तनात् तम इवाशु विदाम उपेति, 42वें काव्य की पंक्ति है ना? और उससे पहले 40वें काव्य में भी कीर्तन शब्द आया है। वहां क्या लिखा है? नाम कीर्तन जलम शमयत्य शेषम। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आचार्य मानतुंग स्वामी के समय 7वीं शताब्दी में, आज से 1300 वर्ष पहले, कीर्तन जैनियों की एक प्रधान क्रिया थी। और कीर्तन का इतना असर, आज जो वैज्ञानिक शोध करते हैं वो बोलते हैं कि अगर रात को सोने से पहले 20 मिनट तक कोई आप कीर्तन करके फिर सो जाएं, या फिर स्तोत्र पाठ करके सो जाएं, या भजन पढ़ करके सो जाएं, या फिर कोई भी भक्ति गीत गा करके सामूहिक रूप से आप अगर मेरी भावना पढ़ करके सो जाएं, तो कुछ दिनों के बाद जो लोग रात में सोते हैं और फिर उनकी आवाज आती है सोते समय, शब्दात्मक नहीं, कोई दूसरी ध्वनि रूप आवाज होती है, उसको अंग्रेजी भाषा में स्नोरिंग बोलते हैं और हिंदी भाषा में खर्राटे बोलते हैं। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंडी भाषा में घुरकना बोलते हैं और मराठी में घुर्र घुर्र आवाज होती, नायगारा फॉल्स जैसी। वो बंद हो जाती है। आप ये प्रयोग करके देखिएगा। आज पूर्णिमा का बड़ा अच्छा दिन है, पद्मप्रभ भगवान का ज्ञान कल्याणक दिवस है। रात को सोते समय आप कीर्तन करके सोना। आदिनाथ भगवान का कीर्तन कैसे करोगे? तो अगर आपको थोड़ा सा संगीत का बैकग्राउंड हो आपका, तो हम आपको एक लय बताते हैं, राग यमन में है। उस लय में आप कुछ देर तक लगातार पढ़ना, जय जय आदिश्वर स्वामी, 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 जय जय आदिश्वर स्वामी। पढ़ते चले जाओ, चिंता मत करो।
कि अरे कितना टाइम हो गया, अब टाइम घड़ी को बंद करके उधर रख दो कहीं। एक काम करो ना, वो घड़ी को छोड़ दो। जो घड़ी आपने प्रभु की भक्ति को दी है, वो घड़ी उस पुद्गल घड़ी को देखने में मत लगाओ। जय जय आदिश्वर स्वामी आचार्य मानदुम स्वामी क्या कहते हैं, तन नाम कीर्तन जलम। वो कीर्तन जल बन जाएगा, और उससे क्या होगा? जल का काम क्या है? आग को बुझाना। ठीक है ना? कौन सी आग बुझेगी? तन नाम कीर्तन जलम शमयत्य शेषम दावानलम। अब दो आग होती है मनुष्य के अंदर। एक तो ठीक है, जठराग्नि जो है उसका संबंध शरीर से है, भोजन से है। लेकिन दो ऐसी आग है जिसका संबंध अपने भावों से है। कोई बता सकता है कौन सी आग? एक तो बता ही सकता है कोई? क्रोध रूपी अग्नि। और एक काम रूपी अग्नि भी होती है। तो आप ये कीर्तन करना प्रारंभ करेंगे तो आपकी वो अग्नियां शांत होने लगेगी, और आपको लगेगा कि ओहो, कीर्तन प्रारंभ करने से मेरा जीवन बदल गया। और एक कुटुंब में अगर सब लोग मिलकर साथ में कीर्तन करके फिर सोते हैं, तो 7 से 15 दिन के अंदर घर का वातावरण एकदम बदल जाता है। घर में जो अशांति, खींचातानी, तू तू मैं और जो भी आकुलता के कार्यकलाप होते हैं, वो सब समाप्त हो जाता है। सबका एक दूसरे के प्रति वात्सल्य हो जाता है, और वो किचकिच बंद हो जाती है। आप समझ रहे हैं ना बात को? देखो, जिनके घर में किचकिच नहीं है, वो ये समझो कि पूर्व भव के पुण्य की कृपा है। पर जिनके घर है, तो उसका इलाज आज आपको मिल गया है। भगवान की भक्ति से क्या होगा? अपने भाव शुभ होंगे। अपने भाव शुभ होंगे तो क्या होगा? अशुभ का निवारण होगा। एक सिद्धांत है जैन सिद्ध कर्म सिद्धांत में, बंधे शंका मिज्जति। गोमटसार कर्म कांड में नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य लिखते हैं कि पुण्य बंध के समय और पाप बंध के समय जो पहले बंधे हुए कर्म हैं, उनकी क्या कहानी होती है? तो आचार्य बोलते हैं कि जब पुण्य का बंध होता है, तो जो बंधा हुआ पाप है उसके कुछ परमाणु पुण्य में रूपांतरित हो जाते हैं, संक्रमित होते हैं। और पाप का बंध बांधते समय जो पुण्य के परमाणु हैं, वो पाप में संक्रमित होते हैं। आपको ज्यादा कठिन तो नहीं लग रहा है? ये समझ में आ रहा है ना? यानी आप अगर पुण्य का बंध करेंगे तो पाप के कुछ परमाणु पुण्य रूप हो जाएंगे। अगर आप पाप का बंध बांधेंगे तो फिर पुण्य के कुछ परमाणु पाप के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो अब जिसकी जो इच्छा, जिसको जो पसंद, वो चुन ले। अब जबरदस्ती किसी के मन को तो कोई बदल नहीं सकता। स्वेच्छा से जिसको जो पसंद हो वो कर ले। तो जब उन्होंने प्रश्न पूछा कि ये भगवान लग रहे हैं और आप राम भक्त हो, तो वो पति कोई उत्तर देना चाहते थे। तो श्रीमती ने कहा कि मैं उत्तर दे दूं? बोले हाँ, तुम्ही ने बोला है, तुम ही दे दो उत्तर। तुम ही समझा दो क्या बोला तुमने, क्यों बोला है। तो बोलती है, उनने पंडित जी ने यह भी कहा कि आप राम भक्त हो, फिर आपने यहां जिनेन्द्र भगवान को क्यों कहा कि ये भगवान लगते हैं, राम भगवान नहीं लगते क्या? तब उनने बड़ा विवेकपूर्ण उत्तर दिया कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम के भक्त हैं।
तो राजा राम और भगवान राम क्या एक नहीं है? तो इसका उत्तर था कि है भी और नहीं भी है। द्रव्य निक्षेप से है, आप जानते हैं जैन शास्त्रों में निक्षेप बताएं, नामस्थापना द्रव्य भावतस संन्यास, द्रव्य निक्षेप से एक ही है भगवान राम और राजा राम, और भाव निक्षेप से अलग है। तत्पर्याय परिणत द्रव्यम भावयति, भगवत पर्याय रूप परिणत द्रव्य भगवान कहलाता है भाव निक्षेप से। और जो भगवान होने वाला द्रव्य है वो द्रव्य द्रव्य निक्षेप से भगवान कहलाता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इंद्र बालक का अभिषेक नहीं करता, इंद्र भगवान का अभिषेक करता है। किस निक्षेप से? द्रव्य निक्षेप से। अगर आप भाव निक्षेप से लगाओगे तो पूरी व्यवस्था उलट पुलट हो जाएगी। जहां जो निक्षेप अपेक्षित है वहां वही निक्षेप लगाना। अगर आप ये कहोगे कि इंद्र बालक का अभिषेक करता है, तो अभी आपके सामने सवाल करने वाला सवाल करेगा कि तुम जब बालक थे तो तुम्हारा क्यों नहीं किया? पूछेगा कि नहीं? तो इंद्र से पूछो कि किसका अभिषेक करते हो तुम, और शास्त्रों में देख लो कि वहां कौन से शब्द लिखे हुए हैं। हिंदी अनुवाद में भले जिन बालक लिख दिया है अनुवादकों ने, मूल श्लोकों में देखना कहीं जिन बालक शब्द नहीं मिलेगा आपको। मूल श्लोक में जिनेन्द्र भगवान लिखा है। तो नय और निक्षेपों को समझने से सारा विषय स्पष्ट हो जाता है, कोई विवाद नहीं होता। स्याद्वाद निर्विवाद है, हठवाद में विवाद है। तो उसने कहा कि वो राजा राम है, और मैंने इनको भगवान इसलिए कहा, बहुत गंभीर बात, यानी बोलते समय हम भावुक हो रहे हैं, ऐसी बात उसने बोली। कहती है कि हम दुनिया भर के मंदिर में घुमाए, लेकिन जो शांति हमें यहां मिली वो कहीं और नहीं मिली। इसलिए मेरे मुंह से निकला कि ये भगवान है। क्योंकि शांति कहीं और नहीं मिल सकती परमेष्ठी के चरणों के सिवाय। शांति वही मिल सकती है, इसलिए ये भगवान है। तो न जाने कौन से जन्म का उसका वो संस्कार रहा होगा, और देखते ही साथ उसके अंदर ये भाव आ गए कि ये भगवान है। और जब उसको ये लगा कि ये भगवान है, तब उसने जो भक्ति की होगी उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। क्योंकि पहली बार जिसको भगवान मिले होते हैं उसके क्या हृदय की दशा होती है ये कल्पनातीत है। तो वो वर्णन पद्मनंदी आचार्य महाराज ने किया कि उनके हाथ ऐसे हैं, न अस्त्र है, न शस्त्र है, न वस्त्र है। उस आंख से देखो तो वो दिखेंगे, इन आंखों से देखोगे तो वो नहीं दिखेंगे। अति दुर्लभ है देव दर्शन। इतने वर्षों से हम देव दर्शन करते हैं, लेकिन हम अपने सत्य को निर्भीकता से आपके सम्मुख रखना चाहते हैं कि हमें प्रतिदिन देव दर्शन नहीं होते। हम विधि पूरी जारी रखते हैं। पूज्य समाधि सागर महाराज ने कहा था कि विधि मत छोड़ना, और उन्होंने जो उदाहरण दिया था वो आप सुन करके प्रफुल्लित हो जाएंगे। उन्होंने कहा विधि जो है वो वायरिंग है,
और जो भाव है वो लाइट है। अब दर्शन अगर रोज नहीं हो रहे हमें, तो क्या हम दर्शन करना छोड़ दें, विधि छोड़ दें? विधि छोड़ेंगे तो फिर वो जिस दिन होने वाले होंगे वो भी चूक जाएंगे। इसलिए नित्य दर्शन करना। बच्चों को एक दोहा बताते हैं, आप याद करना, है ना? जो निशि भोजन ना करे, पानी पीवे छान, नित्य देव दर्शन करे, सो जैनी पहचान। याद हुआ या एक बार और बोले? याद हुआ? बोलिए, फिर से बोले हम। अब याद करना है ना। जो निशि भोजन ना करे, बोलो, पानी पीवे छान, नित्य देव दर्शन करे, सो जैनी पहचान। अब याद हुआ? नहीं हुआ? कोई बात नहीं, हम गुस्सा नहीं करेंगे। क्योंकि हमें भी याद है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती थी स्कूल में पढ़ते समय कि वो टीचर कई बार पढ़ाते थे, फिर बहुत मुश्किल से याद होती थी। तो इसी प्रकार हो सकता है आप लोगों को भी कोई चीज़ मुश्किल से याद हो। जो निशि भोजन ना करे, पानी पीवे छान, नित्य देव दर्शन करे, सो जैनी पहचान। 3 पहचान बताई है ऐसे पुराने बूढ़े बुजुर्गों ने। जो निशि भोजन ना करे, रात में नहीं खाना। क्या नहीं खाना? तो वीरनंदी आचार्य महाराज ने आचार सार में लिखा, अनाज नहीं खाना कम से कम। पूरा छोड़ो तो बहुत अच्छे, आपको पीठ थपथपाएंगे, आशीर्वाद देंगे। लेकिन अगर शक्ति कम हो आपकी, तो क्या नहीं खाना? रात में अनाज नहीं खाना। अनाज में क्या लेते हैं आप? पॉपकॉर्न की छूट? नहीं, वो भी अनाज ही है। चने जो आते हैं वो भी अनाज है। ज्वार की जो लाई बनती है वो भी अनाज है। तो रात को अनाज को अलग कर दो। पानी पीवे छान, मराठी वाला छान नहीं, मैं तो फ्रिज का लेकर आया ठंडा से। कौन सा पानी? छान का अर्थ होता है फिल्टर करके, है ना, गाल करके। और नित्य देव दर्शन करें, और नित्य देव दर्शन करें, जो भी विधि है उसकी पूरी करें, सो जैनी पहचान। 3 परिक्रमा लगाना, बैठकर नमस्कार करना, हाथ से आवर्त करना, फिर कायोत्सर्ग करना, 2 बार कायोत्सर्ग करना, एक बार चैत्य भक्ति, एक बार पंचगुरु भक्ति करना। फिर और भी जो कुछ आपको पढ़ना है, जो भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। भक्ति अपने हृदय की भावना है, अपन अपने हृदय से जब चाहे कर सकते हैं भक्ति। कौन प्रतिबंध लगा सकता है? कीर्तन भी कर सकते हैं, स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, विधान कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह आज हम पहली बार मसवड़ आए थे इस जीवन में, पिछले जन्म का तो पता नहीं। और आप लोगों ने हमें तुरंत उपदेश के लिए यहाँ पर बैठा है, तो हमें यहाँ पर ये छत्र देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है तब भी भगवान पर छत्र होता है। और यहाँ पंचम काल में तो भगवान नहीं है, मोक्ष चले गए, पर जिनवाणी है और छत्र तो है ही है। तो छत्र के नीचे जिनवाणी माता पद्मनंदी पंचविंशति विराजमान है, और उनके 2 श्लोक के माध्यम से अपन ने बहुत सारी बातें सीखी। और वो जो
सत्य घटनाक्रम पालिताना वाला आपने सुना। आप कल्पना कीजिए कि कभी मैं ऐसी भावना लेकर आऊं कि मैं जैसे मैं पहली बार दर्शन करने आया, तब देखें कैसी भावना होती है अंदर की। आंखों से आंसू आ जाएंगे। किसके आंसू आएंगे? शोक के, हर्ष के, या भक्ति के? भक्ति के आंसू आएंगे। हर्ष के तो आपको कभी भी आ जाता है। जब कोई रिश्तेदार बहुत सालों बाद मिलता है तो हर्ष के आंसू आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर जिनेंद्र भगवान है, अपने आराध्य हैं, तो आराध्य के प्रति भक्ति के आंसू आ जाएंगे। आप कभी अनुभव करके देखिएगा कितने प्रकार के आंसू होते हैं। अपने दुख के आंसू तो सब ने इतने बहाए हैं। कुंद कुंद आचार्य महाराज ने लिखा है कि हे जीव, तू कई बार अपनी मां की आंखों के सामने मरा है। ऐसी परिस्थिति भी तेरे कई जन्मों में आई है। और उस समय जो तेरी मां रोई है, वो मनुष्य की रूप में रहो, या फिर कभी कभी गाय, हिरण, इनके बच्चे मर जाते हैं तो इनके आंखों से भी आंसू टपकते हैं। बहुत दुख होता है। तो तूने अपनी मां को मर मर के इतना रुलाया है कि अगर उन सब आंसुओं को एकत्रित किया जाए, सायर सलिलादु अहि अरब, ये प्राकृत भाषा में उन्होंने लिखा है कि समुद्र का पानी कम पड़ जाएगा उन आंसुओं के सामने। तो हे प्राणी, अब और कितनी मां को रुलाना चाहता है? चाहता है क्या और माओं को रुलाना? नहीं चाहता तो मोक्ष मार्गी बनकर संसार से पार चले जा। पार चला जाएगा तो तुझे किसी मां के यहां जन्म नहीं लेना पड़ेगा। पार लग जा, इसी में सार है, बाकी संसार असार है। जैनम जयतु शासन। अपन जिनवाणी स्तुति करें खड़े होकर।